हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्ड लेक्चर है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का और आज हम इसमें करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। अगर आपने मेरा फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का नहीं देखा है तो आप प्लीज उन दोनों लेक्चर्स को जरूर देखिए, उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो कॉफ डगलस ने जो अपना प्रोडक्शन फंक्शन दिया था वो किस तरह से दिया था, ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा, जिसमें ए टोटल प्रोडक्टिविटी को शो करता है और ये ए जो है पॉजिटिव कांस्टेंट है, एल लेबर को शो कर रहा है, के कैपिटल को डिनोट करता है, अल्फा किसको डिनोट करता है, आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर, एंड बीटा किसको डिनोट करता है, आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। अब हमारे पास आती है फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की। तो इसमें कहा गया है इट इज अ होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी फर्स्ट प्रॉपर्टी को, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, तो आप वहां से इसको देख सकते हो और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हमारे पास आती है सेकंड प्रॉपर्टी। इसमें क्या कहा गया है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मतलब एमपीएल एंड कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल मतलब एमपीके किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्वांटिटीज ऑफ लेबर एंड कैपिटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब हमारे पास एमपीएल और एमपीके को समझने से पहले एपीएल और एपीके का आना बहुत जरूरी है। तो पहले हम एपीएल देख लेते हैं, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। एपीएल इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल, और क्यू हमारे पास किसके फॉर्म में है, हमारे पास जो कॉफ डगलस ने दिया था ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा, तो हमने क्यू की जगह क्या लिख दिया, ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा, और इसको जब एल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एपीएल। इसी तरह से एपी के आउटपुट को किससे डिवाइड कर देंगे आप, के से, क्यू अपॉन के हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा अपॉन के हो जाएगा, तो हमारे पास एपी के आ जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है एमपीएल। एमपीएल किस तरह से आएगा, एमपीएल आता है डेल क्यू अपॉन डेल एल। इसका मतलब ये है कि डिफरेंशिएट करेंगे क्यू को विद रिस्पेक्ट टू एल, और एमपीके के लिए हम आउटपुट को या क्यू को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू के। तो हम सबसे पहले एमपीएल देख लेते हैं। एमपीएल किस तरह से आएगा, डेल क्यू अपॉन डेल एल, और Q हमारा किसके इक्वल है, ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा। इसका मतलब जो हमारे पास डिफरेंशिएट करेंगे Q जो ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा, उसको किसके रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में। अब जब एल के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अल्फा स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद ए कांस्टेंट है, एल की पावर क्या थी, अल्फा माइनस 1 हो जाएगा इंटू के की पावर बीटा हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अल्फा हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, बाकी ए एल की पावर क्या हो जाएगी, अल्फा, और के की पावर बीटा। और क्योंकि एल की पावर जो है अल्फा माइनस 1 है, तो ए एल की पावर अल्फा जो है एक बार हमने ब्रैकेट के अंदर ले ली, और एल की पावर जो माइनस 1 है एक बार ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे। अब आगे देखेंगे तो अल्फा और जो ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा है वो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। तो हम इसकी जगह क्यू लिख सकते हैं, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एल, क्योंकि एल की पावर माइनस में है तो वो कहां पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सॉरी, एल जो है हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ अच्छे से लिख लेते हैं एल को, ये हमारे पास आ गया एल। तो हमारे पास इसका मतलब एमपीएल किसके इक्वल हो गया, एमपीएल हमारे पास आ गया अल्फा क्यू अपॉन एल भी लिख सकते हैं, या फिर हम जो क्यू अपॉन एल है, देखिए स्टार्टिंग में एपीएल के इक्वल था यहाँ पे, तो हम इसको अल्फा एपीएल भी लिख सकते हैं। मतलब एमपीएल किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा क्यू अपॉन एल, या फिर इसको अल्फा एपीएल भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह से हम एमपीके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए एमपीके कैसे आ जाएगा, एमपीके के लिए हम किसको, Q को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू K, और Q किसके इक्वल था, ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा। अब जब K के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो K की क्या पावर थी, बीटा, तो बीटा आगे आ जाएगा, बाकी ए एल की पावर अल्फा इंटू के की पावर क्या हो जाएगी, बीटा माइनस 1 हो जाएगी डिफरेंशिएट करने के। अब आगे सॉल्व करेंगे तो बीटा ब्रैकेट में ले लेंगे, ए एल की पावर अल्फा इंटू के की पावर बीटा एक बार अंदर ले लेंगे ब्रैकेट के, और के की पावर माइनस 1 जो है एक बार ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा।
अब आगे स्टेप में क्या हो जाएगा, बीटा जो ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा जो ब्रैकेट में है उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया क्यू, और डिनोमिनेटर में क्योंकि के की पावर -1 है तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया के। अब इसका मतलब एमपी के किसके इक्वल हो गया, एमपीएल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बीटा क्यू अपॉन के, या फिर बीटा क्यू अपॉन के किसके इक्वल था, एपीएल के, सॉरी एपी के, तो यहाँ पे हम एपी के भी लिख सकते हैं। अब आती है हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टीज में क्या कहा गया, अल्फा एंड बीटा द एक्सपोनेंट्स ऑफ लेबर एंड कैपिटल शोज द आउटपुट इलास्टिसिटीज ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो अब हमारे पास अल्फा और बीटा किसको शो करते हैं, आउटपुट इलास्टिसिटीज ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर। आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर लेंगे तो हमारे पास आउटपुट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन लेबर। अब परसेंटेज चेंज इन आउटपुट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एल। अब परसेंटेज चेंज इन क्यू कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए जितना क्यू में चेंज आ रहा है, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल क्यू इनटू 100, तो परसेंटेज चेंज इन क्यू आ जाएगा। अब परसेंटेज चेंज इन एल निकालना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चेंज इन एल अपॉन एल इनटू 100। अब 100 से तो हमारा 100 कट गया, तो हमारे पास बाकी क्या बचा है, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाई चेंज इन एल अपॉन एल। आगे चल के हम इसको कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन एल इंटू एल अपॉन क्यू। ये हमारा जो आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर है, ये हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक पार्ट आ गया चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन एल, और दूसरा पार्ट जो हमारा बन गया चेंज इन एल, एल अपॉन क्यू। अब हम आगे करेंगे तो चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन एल हमने सेकंड प्रॉपर्टी में सॉल्व किया था, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, देखिए चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन एल क्या होता है, एमपीएल होता है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा क्यू अपॉन एल लिख सकते हैं। तो हम चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन एल जो फर्स्ट पार्ट है उसकी जगह क्या लिख देंगे, अल्फा क्यू अपॉन एल, और सेकेंड पार्ट जो एल अपॉन क्यू है उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो अब देखिए Q से Q कट गया और L से L कट गया, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आ गया, अल्फा। तो आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू लेबर क्या आ गई हमारे पास, अल्फा, जो कि यहाँ पे कहा गया है कि अल्फा किसकी आउटपुट इलास्टिसिटी को शो करता है, लेबर की। अब हम आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल भी फाइंड आउट कर लेते हैं। आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, तो हमारे पास फिर से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन के आ जाएगा। कैपिटल के लिए के आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन क्यू, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कैपिटल। अब परसेंटेज चेंज इन क्यू कैसे आएगा हमारे पास, तो चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू 100 हो जाएगा, और अगर परसेंटेज चेंज इन के देखना है तो क्या हो जाएगा, चेंज इन के अपॉन के इंटू 100 हो जाएगा। 100 से 100 हमारा कट गया, तो बाकी क्या बचा, हमारे पास बचा चेंज इन क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन के अपॉन के। अब इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन के इंटू के अपॉन क्यू, इस तरह से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ये फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया हमारे पास, फर्स्ट पार्ट ये हो गया और सेकंड पार्ट ये हो गया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट जो है उसकी जगह हम चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन के किसके इक्वल होता है, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन के एमपी के, और ये किसके इक्वल हमने सेकंड प्रॉपर्टी में सॉल्व किया था, बीटा क्यू अपॉन के। तो हमने फर्स्ट पार्ट की जगह क्या लिख देंगे, बीटा क्यू अपॉन के, और सेकंड पार्ट जो है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, के अपॉन क्यू, जो हमारा है एज इट इज लिख देंगे के अपॉन क्यू। तो अब देखिए के से के कट गया और क्यू से क्यू कट गया, तो आंसर में हमारे पास क्या बचा, सिर्फ बीटा। तो आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, अब हमारे पास क्या आ गई, बीटा, जो कि यहाँ पे गिवन है कि बीटा जो है किसकी आउटपुट इलास्टिसिटी को शो करता है, विद हमारी कैपिटल की
आउटपुट इलास्टिसिटी को शो करता है। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसमें क्या कहा गया है, MRTSLK किसके इक्वल होता है, ये MPL अपॉन MPK के इक्वल होता है, और MPL अपॉन MPK इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ K अपॉन L। अब हमारे पास क्या है, MRTSLK किसके इक्वल होता है, ये MPL अपॉन MPK के इक्वल होता है। अब MPL किसके इक्वल होता है, हम MPL को और क्या लिख सकते हैं, अल्फा APL, ये सेकंड प्रॉपर्टी में हमने सॉल्व किया था, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, अल्फा APL, और हमारे पास MPL किसके इक्वल होता है, बीटा APK, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बीटा APK। अब नेक्स्ट उसमें अल्फा तो एज इट इज आ जाएगा, APL को हम और क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन L लिख सकते हैं, और जो हमारे पास बीटा तो एज इट इज आ जाएगा, APK को हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन K। Q से Q कट जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, अल्फा अपॉन बीटा इंटू K अपॉन L। तो हमारे पास यही गिवन था कि MPL अपॉन MPK किसका फंक्शन है, K अपॉन L का, तो हमारा ये आ गया K अपॉन L का फंक्शन। ये तो था MRTSLK गिवन था, L पहले था तो हमने MPL को ऊपर ले लिया और K बाद में था तो MPK को डिनोमिनेटर में ले लिया। अब अगर इसकी जगह हमारे पास MRTSKL दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि हमें MPK को ऊपर लेना है और MPL को नीचे लेना। तो सबसे मेन चीज ये याद रखने वाली है कि हमारे पास अगर LK है तो ऊपर क्या आएगा, MPL आएगा, और डिनोमिनेटर में MPK आएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास KL है, मतलब K पहले है, तो MPK ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, हमारे जो MPL आएगा, MPL से डिवाइड करेंगे। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MPK को हम और क्या लिख सकते हैं, बीटा APK लिख सकते हैं, और MPL को क्या लिख सकते हैं, अल्फा APL। आगे सॉल्व करेंगे, बीटा तो एज इट इज आएगा, और APK को हम क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन K। अल्फा तो एज इट इज आएगा, हमारे APL को क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन L लिख सकते हैं। Q से हमारा Q कट जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, बीटा अपॉन अल्फा इंटू L अपॉन K। तो देखिए जब हमारे पास MRTSLK था तो वो किसका फंक्शन था, K अपॉन L का, और अगर हमारे पास MRTSKL है तो वो किसका फंक्शन हो जाएगा, L अपॉन K का फंक्शन हो जाएगा। अब हमारे पास आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसमें क्या कहा गया है, इट प्रूव्स द यूलर थ्योरम। जो कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो यूलर थ्योरम को प्रूव करता है। अब यूलर थ्योरम में क्या कहा गया है कि अगर हमारे पास होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, जो कि हमारा कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, होमोजीनियस ही होता है। यह हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में किया है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए मैंने बताया था, फर्स्ट लेक्चर आप देख लीजिए, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो यूलर थ्योरम है वो क्या कहती है। यूलर थ्योरम ये कहती है कि हमारे पास अगर एक होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है तो उनकी जो इनपुट होंगी उनको उनके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके जब प्लस किया जाता है तो वो रिजल्ट किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू क्यू। देखो हमारे पास दो इनपुट है, लेबर और कैपिटल L लेबर के लिए, और उसका डेरिवेटिव क्या हो गया, चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन एल। मतलब एल को, लेबर को उसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एल इंटू उसका डेरिवेटिव, और के को उसके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया, और बीच में हमने क्या कर दिया, फिर उन दोनों को जो प्लस किया तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू क्यू के इक्वल हो जाएगा। अब हमें देखना है कि जो कहा गया, जो राइट हैंड साइड पे है वो एक्चुअल में प्रूव हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको देख लेते हैं। तो एल, अब जो हमारे पास Q अपॉन L है उसको हम और क्या लिख सकते हैं, MPL लिख सकते हैं। चेंज इन Q अपॉन चेंज इन L किसके इक्वल होता है, MPL लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे MPL लिख दिया, Q अपॉन L की जगह, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन L की जगह, प्लस K को उसके डेरिवेटिव क्या, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन K, तो हम उसको MPK लिख सकते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब MPL जो है उसको और क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा APL भी लिख सकते हैं, प्लस K इंटू MPK को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा APK। अब नेक्स्ट स्टेप, L इंटू अल्फा जो है वो अल्फा तो एज इट इज रहेगा, APL को हम क्या लिख सकते हैं, और Q अपॉन K लिख सकते हैं। तो हमने Q अपॉन L लिख सकते हैं।
तो हमने क्या लिख दिया Q अपॉन L प्लस K और बीटा तो एज इट इज रहेगा, AP को हम क्या लिख सकते हैं, Q को डिवाइडेड बाई K। तो अब देखिए हमने जब आगे सॉल्व किया तो K से यहाँ पे K कट गया, L से L कट गया, तो बाकी हमारे पास क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा और Q, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू Q। तो अब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल इनटू Q आ गया। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि अल्फा प्लस बीटा, जब इसको फंक्शन को सॉल्व किया तो हमारा किसके इक्वल आ गया, अल्फा प्लस बीटा इंटू Q के इक्वल आ गया। अब हमारे पास जो है ये जो अल्फा प्लस बीटा इंटू Q है, अगर हम ये सपोज करते हैं अल्फा प्लस बीटा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को शो कर रहा है, जिसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 हो जाते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 हो जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू Q मतलब अल्फा प्लस बीटा तो 1 हो गए, तो ये जो फंक्शन है वो इक्वल टू 1 प्रूव हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, L MTL प्लस K इंटू MPK जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहीं से एक प्रॉपर्टी भी निकल के आती है कि जब लेबर और कैपिटल को उनके प्रोडक्ट के इक्वल पे किया जाता है तो टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी में यही कहा गया था कि लेबर और कैपिटल को जब उनके मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर पे किया जाता है तो टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। अब जो हमारे पास 6 प्रॉपर्टी है उसमें क्या कहा गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन है वो किसके इक्वल होगी, इक्वल टू 1 होगी। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, परसेंटेज चेंज इन K अपॉन L रेशियो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट। और ये किसके इक्वल होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू 1 होगा। तो अब देख लेते हैं किस तरह से इक्वल टू 1 आएगा। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला हम फिर से लिख लेते हैं, परसेंटेज चेंज इन K अपॉन L रेशियो डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन जो स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट है उसको हम और क्या बोल सकते हैं, MRTS। अब परसेंटेज चेंज इन K अपॉन L रेशियो निकालना हो तो उसके लिए चेंज किसके, चेंज इन K अपॉन L, चेंज जो है उसको डेल से डिनोट कर लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, डेल K अपॉन L को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, K अपॉन L से इनिशियल जो होगा इनटू 100। तो परसेंटेज चेंज किस में आ जाएगा, K अपॉन L रेशियो का। इसी तरह से परसेंटेज चेंज अगर MRTS का निकालना तो उसके लिए हम डेल जो चेंज MRTS में आया डिवाइडेड बाई इनिशियल MRTS जो होगा उससे डिवाइड कर देंगे इनटू 100। अब देखिए 100 से 100 कट गया तो बाकी हमारे पास क्या बचा, डेल K अपॉन L डिवाइडेड बाई K अपॉन L और इसको डिवाइडेड बाई MRTS, जो डेल MRTS है इसको किससे डिवाइड कर देंगे, MRTS से। तो हमारे पास ये बचा। आगे चल के हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल K अपॉन L अपॉन K अपॉन L तो एज इट इज आ जाएगा डिवाइडेड बाई डेल MRTS को हम और क्या लिख सकते हैं, अभी पिछली प्रॉपर्टी में ही हमने सॉल्व किया। तो अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा K अपॉन बीटा L। तो जो हमारे पास डेल तो एज इट इज आ जाएगा। अब हमारे पास जो है डेल K अपॉन बीटा L लिख देंगे MRTS की जगह। तो क्या हो जाएगा, अल्फा K अपॉन बीटा L। और एक बार फिर से MRTS है तो उसको जब डिवाइड करना तो उसकी जगह भी हम MRTS की जगह क्या लिख देंगे, अल्फा K अपॉन बीटा L। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आगे सॉल्व करके क्या आ जाएगा, जो हमारे पास डेल K अपॉन L अपॉन K अपॉन L तो एज इट इज रहेगा। अब हमारे पास जो डेल अल्फा बीटा के साथ है, अल्फा बीटा क्या है, कांस्टेंट है, तो अल्फा अपॉन बीटा को हम आगे ले आएंगे, अल्फा अपॉन बीटा इन डेल K अपॉन L हो जाएगा। यहाँ से ये वाला जो है हमने ऐसे लिख दिया और जो ये वाला से नीचे है सबसे नीचे अल्फा K अपॉन बीटा L वो एज इट इज आ जाएंगे अल्फा अपॉन बीटा इंटू K अपॉन L। अब देखिए अल्फा अपॉन बीटा से अल्फा अपॉन बीटा कट गया तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, चेंज इन K अपॉन L डिवाइडेड बाई K अपॉन L हो जाएगा इंटू, अब यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा तो K अपॉन L कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और डेल K अपॉन L कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा।
तो अब देखिए k अपॉन एल से k अपॉन एल कट गया और डेल k अपॉन एल से डेल k अपॉन एल कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, इक्वल टू 1। तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कहा गया था, इक्वल टू 1 होती है। तो अब हमारा यहाँ पे प्रूव भी हो गया कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होगी, इक्वल टू 1। अब आती है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 7। इसमें क्या कहा गया है, इन द कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन फैक्टर इंटेंसिटी इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। अल्फा अपॉन बीटा से हम फैक्टर इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, मतलब कौन सा फैक्टर जो है ज्यादा यूज हो रहा है। तो हमारे पास हायर द रेशियो शोज मोर लेबर इंटेंसिव, क्योंकि एल का जो एक्सपोनेंट था वो क्या था, एल की पावर थी अल्फा, तो मतलब एल क्या है, लेबर है, लेबर को डिनोट कर रही है। तो हमारा अल्फा अपॉन बीटा मतलब अल्फा जितना ज्यादा होगा मतलब उतनी ही लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगी, और जितना ये रेशियो कम होगी उतनी ही कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होगी। अब आ जाती है लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, द सम ऑफ टू एक्सपोनेंट शोज रिटर्न टू स्केल। तो हमने ये सेकंड लेक्चर में बहुत अच्छे से किया है कि जो हमारे एक्सपोनेंट्स अल्फा और बीटा है वो किस तरह से रिटर्न टू स्केल को शो करते हैं। तो आप प्लीज सेकंड लेक्चर जरूर देखना, तो उससे यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। अल्फा प्लस बीटा अगर ग्रेटर देन 1 होते हैं तो वो क्या शो करते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 होंगे तो वो क्या शो करेंगे, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 होंगे तो वो क्या शो करेंगे, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को शो करेंगे।